ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने शेखपुरा बडगाम में बैक टू विलेज 4 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में किए गए विकास कार्य को गिनवाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादी अंतिम सांस ले रहे हैं और जल्द ही कश्मीर में ये खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये यकीन भी दिलाया कि यूटी में किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। नज़ीर अहमद खान साहब जो इज्जत-माब डीडीसी चेयरपर्सन है, वो भी इस बंद सोज में इस बंद डालते हुए, और विजय कुमार साहब भी इस बंद के कुछ दाने, और फखरुद्दीन हामिद। जम्मू में छठ पूजा का खास आयोजन किया जाता है। यहाँ बसे बिहार और यूपी के लोग छठ के अवसर पर एक जगह जमा होते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ छठ का पर्व मनाते हैं। इस अवसर पर जम्मू के लोग इनका पूरी तरह से सहयोग करते हैं। आज शाम 5 बजे नदी, नहरों और तालाबों के पास छठ पूजा की जाएगी। ये छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद शुरू होती है। सूर्य उपासना का ये अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई के इलाकों में मनाया जाता है। धीरे धीरे ये त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में बेहद प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। इस समय हम जम्मू के शक्तिनगर में मौजूद हैं, जहां पर छठ पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। देश के अलग अलग कोने से या यूपी, बिहार, झारखंड से आए लोग यहां पर जो अपने काम करते हैं वो यहां पर बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं। और आपको ये तस्वीरें मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर जो छठ की तैयारी है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर चल रही है। आपको ये तस्वीरें साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पर नहर के किनारे, रणबीर कनाल के किनारे यहाँ पर जो ये जो पंडाल है वो यहाँ पर सजाया जा रहा है। और सभी लोगों से जो है यही अपील की जा रही है कि सभी लोग शाम को 5 बजे आकर जो छठ पूजा है वो यहाँ पर मनाएं और धूमधाम से तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। छठ पूजा की अगर हम बात करें तो 6 दिन बाद दिवाली के ये शुरू होती है और उसके बाद 3 दिन व्रत जो है वो कई सारी गृहिणियाँ जो है वो रखती हैं अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद जब ये छठ पूजा का अंत होता है तो सुबह शाम को पहले पूजा की जाती है सूर्य भगवान की, और फिर सुबह, और ये हमेशा जो पूजा है वो नदी, तालाब या नहरों के पास ही होती है। इसीलिए यहाँ पर घाट पर जो है बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आपको मैं ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश भी करूँगा और कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो कि यहाँ पर कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है? पास में ही जी, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश जी, पास आइए थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? ये हमारी छठ पूजा की तैयारी चल रही है और ये साल के बाद हमारा त्यौहार आता है छठ पूजा, और इसमें सूर्य देव की पूजा होती है, जैसे कि आज शाम को भी होगी और कल सुबह में भी होगी। और इस त्यौहार को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अभी कोई शाम को 4-5 बजे यहाँ पे सब तैयारी हो जाएगी। जी, तो अभी ये व्रत भी रखती हैं कई सारी लेडीज? इसमें औरतें व्रत रखती है। ये व्रत बहुत कठिन व्रत है, 3 दिन का व्रत होता है। जैसे कि कल से व्रत चालू हो गया है हमारा, और कल जाके सुबह में जाके व्रत हमारा ख़त्म होगा। जी, तो क्या मान्यता है, किसकी पूजा इस दौरान की जाती है? ये हमारा मतलब कि जैसे छठ पूजा बोलते हैं इसको, और पूजा होती है सूर्य देव की पूजा होती है। जी, तो क्या मान्यता है कि इस दौरान जो व्रत रखते हैं तो क्या क्या आपको मनोकामनाएं आप मांगते हैं तो पूर्ण होती हैं? हाँ, पूर्ण होती है। हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है उनकी कृपा से। जो हम सच्चे मन से उनको याद करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 2 साल कोरोना वायरस के चलते आप लोगों ने ये त्यौहार नहीं मना पाए सब लोग मिलके। इस बार कितनी खुशी है आप लोग? इस बार हमको बहुत ज़्यादा खुशी है हमको। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर से यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है, और सभी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर शाम की तैयारियाँ जो हैं वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घाट की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बयान करती हैं। आप कुछ बात करना चाहेंगे, किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं और कितनी मान्यता है छठ पूजा की? वो अच्छा से तैयारी करेंगे, वो डेकोरेशन करना है, यही सब करना है, सारी सजावटें करनी है। तो घर परिवार पूरा व्रत रखता है? हाँ, इसमें सभी लोग व्रत रखते हैं। तो क्या मनोकामना मांग रहे हैं आप? बस वही मांग रहे हैं जो अच्छा से कार्य चलता रहे, यही सब मांग रहे हैं। अपने परिवार से दूर भी होते हैं, अपना जो परिवार है आपका कहाँ के हैं आप? हम यूपी के हैं, बहराइच जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, परिवार से दूर है बट कोशिश करते हैं कि सब मिलके मनाएं। हाँ, यही मनोकामना करते हैं।
तो जिस तरह से छठ पूजा की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं, सभी लोगों को उम्मीद है कि जो सूर्य भगवान है, छठी माता है, वो सभी के लिए सुख शांति लाए और कोरोना वायरस के बाद अब ये जो त्यौहार यहाँ पर मनाया जा रहा है, सभी के लिए खुशियों का जो अवसर है वो लेकर आया है। शाम 5 बजे इसको लेकर जो पूजा है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में नदी, नहरों और तालाबों के पास जो है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बनाने के लिए राजौरी में बाइक रैली की। रैली में बड़ी संख्या में बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया। ये बाइक रैली डीपीएल राजौरी से गुज्जर मंडी एवं सालानी होते हुए डीपीएल राजौरी में संपन्न हुई। आज का मैराथन पहले वाले जो सालों में मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाले लोग थे उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया लोगों ने। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी बड़ी तादाद में यंगेस्ट बच्चे बच्चियां और सीनियर लोग सब ने हिस्सा लिया। इन्फिल्ट्रेशन पहले सालों के मुकाबले में बहुत हद तक कंट्रोल में है, मगर फिर भी टाइम टू टाइम इस तरह के अटैम्प्ट्स किए जाते हैं कि दहशत गर्दों को सरहद पार से इस तरफ भेजा जाए। इस तरह के रजौरी पुंछ के खित्ते में कुछ एक अटैम्प्ट हुए जिनको फॉइल किया गया। कुपवाड़ा बारामूला के खित्ते में ऐसा हुआ जिसको नाकामयाब किया गया और साथ ही साथ कुछ एक ऑपरेशंस के अंदर कुछ दहशत गर्द मारे भी गए। अभी मौसम बदल रहा है, आगे ठंड आ जाएगी, बर्फबारी हो जाती है, मुश्किल हो जाता है पार से इस तरफ क्रॉस करना। इसलिए एक विंडो जो अभी अवेलेबल है, इसकी पाकिस्तान की एजेंसीज कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दहशत गर्दों को पुश करें, मगर हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह सतर्क है और अपना काम मजबूती से कर रही है। आपका कहना सही है कि ज़्यादातर तंजीम जितने जहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे उनकी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उनके लीडरशिप बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की एजेंसीज की कोशिश रहती है, ख़ासतौर पे लश्कर और जैश जो है उसकी कमांड पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथ में रखी जाए ताकि पाकिस्तान की एजेंसियां अपने सीधा इशारे पर जहां पर तशद्दुद की कार्रवाइयों को अंजाम दें। हमारी कोशिश रही इस साल, पुरजोर कोशिश रही कि जो बाहर से आके दहशतगर्द जहां पर नौजवान बच्चों को बरगलाते हैं, जहां के अमन व अमान में खलल डालते हैं, लोगों के जान और माल को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके ऊपर फोकस करें। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर मैराथन 2022 का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और इसी अवसर पर संबोधित करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अब तक 40 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सर्दियों के मौसम के आने से पहले वो अधिक आतंकवादियों को भारत में धकेलने की कोशिश करते हैं और डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि लोगों को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।